आज आज हम बात करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में, वोट टेकिंग सेरेमनी में नहीं न्योता दिया, नहीं बुलाया। कल उनकी 20 जनवरी को ओथ टेकिंग और इनॉग्रेशन की एडमिनिस्ट्रेशन की 4 साल के लिए सेरेमनी हुई थी। बहुत लोगों को कुछ उन्होंने बदले, क्योंकि वहाँ पे 248 साल पुरानी परंपरा है कि उनका डोमेस्टिक अफेयर होता है। वो किसी बाहर के आदमी को न्योता नहीं भेजते हैं, बाहर की कंट्री के, घरेलू मामला होता है। मैं ऐसा पहली दफ़ा शायद हुआ है कि उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग को सबसे पहले इनविटेशन भेजा, और 2 दफ़े उनसे टेलीफोन पे भी बात हुई, फोन पे भी बात हुई है उनकी। कार्ड भेज दिया, इनविटेशन, साथ में पर्सनल भी इनविटेशन किया है। और वहाँ के वो तो जिनपिंग साहब तो नहीं आए, उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया। उसके अलावा 3-4 और यूरोपियन कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर्स है, प्रेसिडेंट है लैटिन अमेरिका के, उनको उन्होंने इनवाइट किया, जो उनके पर्सनल फ्रेंड है। बिजनेसमैनों को भी बुलाया। तो बिजनेसमैन तो सेठ लोग होते हैं ना, पैसे की माया है दुनिया है। तो भारत में भी से उन्होंने मुकेश अंबानी, चेयरमैन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और उनकी सेठानी, बहुत बड़े सेठ हैं मुकेश अंबानी, और सेठानी अनीता अंबानी को भी बुलाया। और मैं देख रहा था उस पर फोटो फेसबुक पे, डोनाल्ड ट्रंप साहब बीच में खड़े हुए हैं, उनके राइट साइड में मुकेश अंबानी जी खड़े हुए हैं, और लेफ्ट साइड में सेठानी अनीता अंबानी खड़ी हुई है। तो अच्छी बात है, पैसे वालों की तो सब जगह गुणगान होता, सबको नमस्कार करते हैं। सेठ को तो भगवान भी नमस्कार करता थे, तो साधु संत भी करते हैं, क्योंकि वही तो दानदाता होता, पैसा देने वाला। उसके दान से ही तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये सब बनते हैं। पुजारी तो भिखारी होते हैं, पॉलिटिशियन भी भिखारी होते हैं, ये भी पैसे के लिए उन्हीं के चरण चुम्बन करते हैं। तो मुकेश अंबानी को नहीं बुलाया, मोदी को नहीं बुलाया, प्रधानमंत्री को। आज दुनिया का सबसे बड़ा बाई पॉपुलेशन कंट्री है इंडिया, चाइना से उसकी ज़्यादा पॉपुलेशन, उसको नहीं बुलाया वहाँ के प्रधानमंत्री को। ये तो बेइज्जती करने वाली बात हो गई। इसने सारा मीडिया उखड़ा हुआ इंडिया का। मोदी भक्त तो पागल हो गए, जो अंधभक्त हैं मोदी के, ये नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। अरे नहीं बुलाया तो क्या हो गया? अब सवाल ये, बुलाता भी अगर हो, नंबर 1 तो बुलाता वहाँ का डोनाल्ड ट्रंप या वहाँ की सरकार, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ये भी खा लेते, इतने आदमी खा रहे खाना, वो नहीं बुला। उसकी वजह है, वजह क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपराधिक रिकॉर्ड है। वह अमेरिका में पन्नू की एक जो गुरुद्वारे का सेवादार है, सिख है, जनसेवक है, सोशल वर्कर है, उसकी हत्या कराने का कोशिश की, मगर क्योंकि वहाँ की CIA एजेंसी, जो जासूसी एजेंसी, बहुत स्ट्रांग है, तो ये हत्या कराने में नाकामयाब हो गए। वह कुछ आदमियों को गिरफ्तार कर लिया उन्होंने, जो भागे थे बाहर से, उनको भी बुला लिया, चेकोस्लोवाकिया वगैरह से। उन्होंने खुलासा कर दिया। तो उसमें जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवल साहब है, उनका भी समन आए हुए हैं कोर्ट से, वहाँ की पेश हो अदालत में, मुकदमा भुगतने। जो अमित शाह, भारत के होम मिनिस्टर, उनका भी नाम आया हुआ है। अब मोदी का नाम जो है, उसने, जो पन्नू ने जिसकी हत्या करने की कोशिश की थी, उसने अपने पिटीशन में लिखा हुआ है कि ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया की पोस्ट पर बैठा हुआ है, तो इसको इम्यूनिटी मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन से,
कि इसकी जब तक प्रधानमंत्री है इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। इंडिया में राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गवर्नर हो, इनके खिलाफ नहीं चल सकता। प्रधानमंत्री के खिलाफ तो शायद चल सकता है। तो इसलिए इनको अभी जब ये प्रधानमंत्री की पोस्ट छोड़ देंगे इनको तब समझ आएगा, तब ये भुगतेंगे अपने कुकर्मों का नतिया। तो क्योंकि ये क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है, यूएस की ज़मीन पे एक यूएस के सिटीजन की हत्या के मामले में, इसलिए इसको बुलाने का कोई मतलब ही नहीं था। वो मोदी के अंधभक्तों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये भी आपराधिक इसका रिकॉर्ड है, क्रिमिनल है, इसलिए इसको नहीं बुलाया। और ये आरएसएस का आदमी, ये प्रोडक्ट जो है आरएसएस का है, आरएसएस की ट्रेनिंग है, उसकी आइडियोलॉजी है। अब आरएसएस में तो हिंसा हत्या होती रहती है, नफरत की आंधी चलती है मुस्लिमों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ। जो सिखों के खिलाफ जो नफरत की आंधी है, उसी में पन्नू की हत्या कराने की कोशिश की थी। और कनाडा में वो निज्जर की हत्या करा दी। वो बड़ा समाज सेवक था, वो भी सज्जन आदमी थे दोनों, शरीफ। वो उनके साथ दोष ये था कि वो सिख थे, वो नकली हिंदू नहीं थे। तो इसने नहीं बुलाया, वो मतलब ही नहीं बनता। वो बुलाए और वहाँ की पुलिस अरेस्ट कर ले प्रधानमंत्री को, करना ही चाहिए। वो आरएसएस की जो ट्रेनिंग होती है उसमें ये हिंसा हत्या तो एक आम बात है। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो भारतीय जनसंघ के पहले फाउंडर अध्यक्ष थे, उनकी भी हत्या हुई थी। वो भी आरएसएस के बड़े प्रचारक थे, वो हिंदू महासभा के भी बड़े लीडर थे। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मुखर्जी भी ब्राह्मण थे, बंगाली ब्राह्मण थे, ये यूपी के ब्राह्मण थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनकी भी हत्या हो गई। तो एक जो किताब है उनके बाद जो अध्यक्ष बने, उसमें लिखा है कि ये इसकी हत्या जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, ये अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख इन दोनों की करतूत थी। होती है पॉलिटिक्स में, ये कौन सी बड़ी बात है, हत्याएं होती हैं। दो भाई हो, जैसे राणा प्रताप था, अपने 3 भाइयों को मार के खुद गद्दी पे बैठा था। पृथ्वीराज चौहान था, अपने 2 भाइयों को मार के तब गद्दी पे बैठा था। ऐसे ही होता है। उसके बाद जो था, अब जब मोदी का प्राइम मिनिस्टर का आया तो वहाँ उनसे पहले एक होम मिनिस्टर होते हिरेन पांड्या गुजरात में, उनको 3 गोली मार के उनकी हत्या कर दी। तो वो भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे गुजरात के। अब चीफ मिनिस्टर की पोस्ट एक, दावेदार 2, तो एक की तो हत्या होनी है तभी एक बनेगा ना। एक कब्र में एक ही आदमी दफन होगा ना, एक चिता में एक ही आदमी जलेगा ना। तो वो कर दे, उसके निपटा दिया उसे भी। उसके बाद वाजपेयी की सरकार में 2 बड़े इंपॉर्टेंट मंत्री थे, प्रमोद महाजन, वाजपेयी के बाद, अडवाणी के बाद वो नंबर 3 पे थे। और एक गोपीनाथ मुंडे, वो भी बड़े प्रचारक थे आरएसएस के। सारे आरएसएस के प्रचारक हैं, जैसे मोदी पर, तो उनकी दोनों की भी हत्या हो गई। और फिर इनके एक और प्रचारक थे इंदौर के, जो कि मस्जिदों में बम फटवाते थे। वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के गुरु थे, वो सुनील जोशी, उनकी भी हत्या हो गई। आज तक वो किसने हत्या की, क्यों मुकदमा ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। यहाँ तक तो बात हो गई भाई, आपस में एक दूसरे करो। वह गजब वहाँ हो गया जब सीबीआई के स्पेशल जज, एडीजे होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सीबीआई के स्पेशल जज से सीनियर जज होते हैं, लोहिया, उनके पास ये मुकदमा था जो ये क्या कुछ जो जिनसे उगाही करवाते थे, एक्सटॉर्शन कराते थे, ये अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर थे गुजरात में। तो उसमें एक सोहराबुद्दीन शेख था, उसकी पत्नी थी, एक था प्रजापति,
उनकी हत्या में ये इनका इन्वॉल्वमेंट था। तो जिस दिन इनको अमित शाह का जजमेंट आना था, उससे एक दिन पहले तो सीबीआई के लोहिया की हत्या करा दी, जज की हत्या करा दी। आपस में प्रचारकों की तो कराओ, तुम्हारा अंदरूनी मामला है, तुम्हारे भाई बंधु है, कंपटीशन है, पॉलिटिक्स में होता है, मैं जज की हत्या कराना को बड़ी बात है। उससे भारत के सारे जज डर गए। कोई मोदी और अमित शाह के या बीजेपी के या आरएसएस के मामले में फैसला ही देकर राजी नहीं कि भैया मैं दूँ और मैं उसके फैसला देने से पहले ही मेरी मर्डर हो जाए। तो डर के हमारी सारी जुडिशरी को साफ सूख गया, डर के चुप हो गए। अब ऐसे आदमी को चलो इंडिया में करते रहो, ये तो करते रहते हैं, हमेशा आगे भी करेंगे। ये मैंने 5-7 नाम तो आपको बता दिए। मैं जज का मर्डर करना ये गलत बात थी, आपस में ही करो, भाई भाई का करते हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, जमीन जायदाद के लिए करो। मगर सरकारी मुलाजिम का जो है आप किसी का मर्डर करो, स्पेशल सीबीआई का जज का, वो तो गलत बात हो गई ना। तो मैं क्या करूँ, सारे जज डर के, उनका साफ सुन क्या समझ रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक के। वो सीबीआई का जो स्पेशल जज होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होता है ना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, उसकी भी मर्डर करवा दिया। वही मुकदमा नहीं, सब सबूत खत्म। तो इनके पास तो आरएसएस के पास एक किस्म के आदमी हैं, किसी का भी कत्ल करते हैं। अब ये बातें सब दूर दूर तक फैलती हैं, तो नहीं बुलाया इसलिए इनको। और फिर वो पन्नू वाले मामले में उनके खिलाफ क्रिमिनल केस है, तो ट्रंप ने अपनी बेइज्जती कराई थी। और ट्रंप को तो जब वो इलेक्शन होने के बाद, नवंबर में जीतने के बाद, जब ये हो गया कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट यूएस के 47 प्रेसिडेंट हो गए 47 से, उसके बावजूद वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने उनको कन्विक्ट कर दिया, मुजरिम ठहरा दिया अपने फैसले में। और साथ में ये भी लिख दिया कि मैं आपको सजा इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको यूएस की जनता ने प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, इसलिए आपको जनता की सेवा करनी है अगले 4 साल, इसलिए मैं आपको सजा नहीं दे रहा हूँ। अगर जो ना इलेक्ट हुआ तो उसको 3-4 केसों में वहाँ के प्रेसिडेंट को कन्विक्ट किया हुआ है, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। तो वहाँ की अदालतें ऐसे ज़्यादा अदालतें हैं, हिंदुस्तान की अदालत इसने डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बुलाया, अच्छा किया नहीं बुलाया। एक किसी क्रिमिनल किस्म के आदमी को जिसका आपराधिक रिकॉर्ड हो पिछला, और अपराध के मामले में वहाँ वो पन्नू ने वहाँ की कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रखी है, और इसको अमित शाह को, अली डोल को समन आए हुए हैं। एक वो क्या नाम है, यादव, उसको भी आए हुए हैं, उसको तो गायब कर रखा है इन्होंने। $1 लाख यानी कि उसने वहाँ पे कत्ल करने वालों को दिए हैं। अब उसके एक डीएसपी रैंक का सीआरपीएफ का अफसर, उसके पास $1 लाख कहाँ से आ गए? सवाल ही नहीं उठता कितनी तनख्वाह मिलती है उसे। उस सरकार ने दिया था पैसा, सरकार की गवर्नमेंट के बजट से गया था। तो जो सीक्रेट फंड होता है गवर्नमेंट के पास, वो इन कामों में इस्तेमाल हो रहा है। तो सबको पता है इंग्लैंड में दंगा फसाद करा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में दंगा फसाद करा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कनाडा में करा। जो सीक्रेट फंड होता है उसमें जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, रॉ इंटरनल एजेंसी, ये क्या नाम है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये कराती है, इंडिया भी करा रहा है। तो पहले 14-15 हज़ार, 12-13 हज़ार, 14-15 करोड़ से ज़्यादा कभी उसका बजट रहा नहीं, उसका ऑडिट नहीं होता। से 2011 में एकदम मनमोहन सिंह सरकार थी, उन्होंने ऑडिट करवाया था सीएजी का, उसके बाद नहीं होता, सीक्रेट फंड होता। अब जो 2024-25 का बजट है उसके अंदर वो 15,000 करोड़ से बन के 65,000 करोड़ का बजट हो गया। और उस बजट का इस्तेमाल जो है ऐसे हो रहा है, क्राइम के अंदर टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल फॉरेन कंट्रीज में
क्राइम कमिट करने में हो रहा है। इंडिया में भी हो रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढते फिर रहा है, मस्जिद खोद खोद के, कब्रिस्तान खोद खोद के। वाह, तो ये हालत है, क्या किया जाए। तो इसलिए नहीं बुलाया। अच्छा है भाई, कोई भी मुझे बताए बदमाश है कर लो, मैं क्यों बुलाऊंगा उसको अपने घर पे, अपने फंक्शन में यहाँ पे आके गड़बड़ करेगा कुछ न, वो नहीं करेगा, अपने साथियों को लेके आएगा बदमाशियों को। और ऐसे आदमी का मैं क्यों महिमा मंडन करूं? बेशक दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले कंट्री का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो कोई भी बन जाएगा। आज इंडिया की आबादी जो है चीन की आबादी से ज़्यादा है। तो नहीं बुलाया इसमें इनका मोदी के अंदर भक्तों को परेशान होने की क्या जरूरत है, और यहाँ के मीडिया वालों को क्या जरूरत है, ये टीवी चैनल वालों को क्या जरूरत है। नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। तो मुकेश इसको भी नहीं बुलाया। मोदी के प्रेमी गौतम अडानी हुआ, उसके खिलाफ भी क्रिमिनल केस है, 3 केस हैं, उसको भी वहाँ जेल की सजा होनी है। जब मोदी प्रधानमंत्री छोड़ देंगे इसको भी जेल की सजा होनी है उसमें, क्योंकि इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर की। तो ऐसे आदमी को बुला के कोई अपनी क्यों बेइज्जती कराए, क्योंकि वो तो इसके देखो बहुत में लड़ते रहे ना वहाँ डोनाल्ड ट्रंप को, वहाँ की कोर्ट तो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं छोड़ा, प्रेसिडेंट को। जो पहले 4 साल थे, अब 4 साल फिर रहेंगे। तो जब तक प्रेसिडेंट है तब इम्यूनिटी है, उसके बाद फिर उनको सजा के चालू हो जाएंगे मुकदमे। अब वो 78 ईयर्स के 82 की एज में रिटायर होंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। 82 की बहुत एज, मैं भी 80वें साल में चल रहा हूँ, 80 साल का हो गया मैं भी, पता नहीं तब तक जीऊँगा मरूँगा क्या होगा, अगले 4 साल का कुछ पता नहीं। मैं मोदी को ना बुलाना तो एक जस्टिफाई जो ठीक है, नहीं बुलाना चाहिए था। हाँ, क्योंकि ये भी इसको सजा की लाइन में लगा हुआ है, गौतम अडानी भी लगा हुआ है, मुकेश अंबानी नहीं लगा हुआ। इसने सेठ जी को और सेठानी को दोनों बुला दिया। मैं कल देख रहा था उनके फेसबुक पे फोटो, डोनाल्ड ट्रंप के एक साइड में, लेफ्ट साइड में नीता अंबानी है, सेठानी राइट साइड में मुकेश अंबानी है। अच्छी बात है। और इन्होंने भेज दिया, किस्म किस्म की बातें लफाजी हो रही हैं। ये मोदी ने नॉमिनेट किया है इसको, फॉर्म मिनिस्टर को, जयशंकर को, मुझे उनको, अरे तुमको तो नौता ही नहीं दिया, तुम कैसे किसी को भेज दोगे? जैसे मेरे फादर थे वो बुढ़े हो गए थे, तो वो हम थे ये अगर लड़के, उनके बेटे 6 बेटे, तो जो होता था मैं उसको कहते थे बेटा तुम चले आओ शादी में, वहाँ पे रिश्तेदार में है, और तो पूछे तो कहता कि हमारे उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब बुजुर्ग थे, नहीं होती थी, खाना भी हजम नहीं होता था, तो वो कहा जाके हम कह रहे थे कि वो तो आए नहीं, उनकी तो तबीयत ठीक नहीं है, हाजिरी लगानी तो हमने लगा दी। एक ही बात है, फैमिली से, परिवार से तो कोई आदमी आते था, 1-2 भाई, 6 भाई में 1-2 भाई चले जाते थे जहाँ होता था। तो जब मोदी को ही नहीं बुलाया है तो वो जो जयशंकर कहाँ से उसका प्रतिनिधि हो गया। हाँ, ये कस्टम है कि जो कोई भी कंट्री का गवर्नमेंट का हेड होता है, जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हो देता है, तो जो जितनी भी ऑर्गेनाइज एम्बेसी है उनको सबको सूचना दे दी थी कि भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जो है प्रेसिडेंट बन रही है। वो गजट नोटिफिकेशन होता बाकायदा सरकारी ऑर्डर, सबको इतला दे दी जाती है। वो ऐसी होती है जैसे किसी की मौत हो जाए तो वो पोस्ट कार्ड का ऊपर से कोना काट के वो भेज दिया जाता है उसे कि भाई इसका हर इच्छा ये इनका इंतकाल हो गया है, तो अब इनकी ये उठावनी हुई, इस दिन 13वीं होगी, 13वीं की सूचना भेज जाती है। अब वो पोस्ट कार्ड में कोना काट के भेजते हैं, वो टेलीग्राम की स्पीड से जाता है। आजकल तो मोबाइल फ़ोन है, ज़माना भी दिया टेलीग्राम का, ईमेल है, एकदम भेज दो सबको ईमेल, तो व्हाट्सएप भेज दो वैसे। तो जब उसको बुलाया ही नहीं तो वो किसको नॉमिनेट कर रहा है? वो मोदी भक्तों ने, ये हिंदी के अखबार में आया ये, क्योंकि हिंदी मोदी भक्तों जो अंधभक्त है वो हिंदी के अखबार पढ़ते हैं, अंग्रेजी उनको पढ़ने नहीं आती। अब वो जयशंकर साहब फॉरेन मिनिस्टर तो गए, मगर मैं देख रहा था, बहुत ढूंढ रहा था उनका कहीं ट्रंप के साथ फोटो मिल रहा है,
वो तो ट्रम्प के कमरे में नहीं घुस सके, वो तो बाहर ही खड़े थे। जैसे रामलीला मैदान में रामलीला होती है, वो नौटंकी होती है, तो वो तो वहाँ पे खड़े हुए थे दूर, दूसरे कंट्री से भी आए थे ऐसे फज्जू। वो कोशिश तो कर रहे थे कि मोदी को इन्विटेशन दे दे ट्रम्प। भाई क्रिमिनल को, जो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके खिलाफ पुलिस में केस चलना है। उसके दो, एक कैबिनेट मिनिस्टर, नेशनल सुपरिटेंडेंट, उनके खिलाफ तो समन आए हुए हैं। तो नहीं भेजा तो ये कानूनी मामला है ना, सामाजिक मामला पे सबकी अपनी इज्जत होती है। मुझे पता है कि ये आदमी, इनको जेल जाना, मैं क्यों बुलाऊंगा उसको अपने घर, क्यों इन्वाइट करूंगा? कोई भी नहीं करेगा, मैं क्या, आप भी नहीं करोगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये बेकार की अपने गले बजा रहे हैं कि ये मोदी को नहीं बुलाया, मैं नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, वो नहीं बुलाया, ये हो गया, वो हो गया, हो गया सो हो गया, नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। तो चलिए, अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।